हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो काफ़ी दिन के बाद आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि हम लास्ट कुछ दिन से मार्केट में सिर्फ फॉल देख रहे हैं, तो इसी फॉल के रीज़न को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ किन स्टॉक्स में मिल रही है, ये भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर फॉल की हम बात करें तो इस फॉल के सिनेरियो में बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी हमें काफी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। स्टॉक्स काफी ज्यादा अपने सपोर्ट के पास भी मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मार्केट के डाउन होने की बात करूं तो उसका एक जो मेन रीजन है वो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि अपने पैसे इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं, वो इंडियन मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं और चाइना की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने जैसे कि पिछले कुछ दिन में देखा कि 20 दिन में चाइना और हांगकांग की मार्केट में 30% का अप मूव हमें देखने को मिला है। तो इंडियन मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है और चाइना की मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। दिस इज नॉट अ मेन रीजन ऑफ द फॉल, बट येस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस। अब अगर सेकंड इम्पॉर्टेंट रीजन की बात करूं इस फॉल का, तो ईरान और इसराइल के जो वॉर का सिनेरियो हम मार्केट में देख रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है। अगर इसराइल ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करेगा तो ऑफकोर्स क्रूड ऑयल का प्राइस डेफिनेटली राइज होगा, जो कि वर्ल्ड मार्केट के लिए या फिर हम कहें स्टॉक मार्केट सिनेरियो के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इससे मार्केट डेफिनेटली इफेक्ट होगी और ये भी एक फॉल का इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है जितने हमारे पोर्टफोलियो डाउन हो गए हैं। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में हम देखें तो ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास मूव कर रहे हैं, अच्छी इस टाइम काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हमें मिल रहे हैं। तो उन स्टॉक्स के हम इम्पॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर मैं फर्स्ट स्टॉक की बात करूं तो वो है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्टॉक अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास है 996। 996 का इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट जोन है। यहाँ से एक हमें छोटी सी रिवर्सल कैंडल देखने को मिल गई है। वहीं अगर मैं इसके टारगेट की बात करूं तो 1200 तक इसमें एक अच्छा हमें अपवर्ड का मूव देखने को मिल सकता है अगर हम यहाँ पर इसी लेवल पर बाय करते हैं तो। और 990 का जो सपोर्ट है उसके साथ हम इसको बाय कर सकते हैं। इसके नीचे अगर एक कैंडल सस्टेन करती है तो डेफिनेटली हमें स्टॉक से एग्जिट करना है। नेक्स्ट स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में स्टॉक मूव कर रहा है, एक रेंज में स्टॉक मूव कर रहा है। सपोर्ट है स्टॉक का 480 के आसपास, 480 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की भी बात करूं तो 552 है। तो 552 जो है वो रेजिस्टेंस के साथ साथ हम उसको अपना एज अ टारगेट भी ले सकते हैं। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम की हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको बाय करते हैं तो बहुत जल्दी हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में ही ये टारगेट हमें इजीली अचीव हो सकता है। तो स्टॉक को हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 470 के स्टॉप लॉस के साथ हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नाटको फार्मा लिमिटेड। नाटको फार्मा लिमिटेड में अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 1350 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कैंडल ने 1350 से ही रिवर्सल कैंडल बन गई है यहाँ पर। बिल्कुल स्टॉक को यहाँ बाय किया जा सकता है। 1600 के टारगेट के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं। 1600 का टारगेट है, बहुत जल्दी अचीव होने वाला टारगेट है। क्योंकि अगर स्टॉक में मूव आया तो इसमें हमें काफी अच्छा अपवर्ड का मूव देखने को मिल जाएगा और 1600 का जो हमारा टारगेट है वो इजीली इसमें अचीव हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है केपीआई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 1660 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट से स्टॉक ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया है। प्रॉपर सिनेरियो चेंज हो चुका है, जो कि यहाँ से हमें दिख रहा था कि डाउन साइड का सिनेरियो स्टॉक में बन गया था, बट अगेन स्टॉक में यहाँ से रिवर्सल का ट्रेंड आ गया है। तो अगर मैं इसमें टारगेट 1 की बात करूं तो 1850, और अगर मैं सेकंड टारगेट की बात करूं तो 1950 प्लस। तो दोनों टारगेट्स के साथ हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और वही अगर इसमें हम स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसको बाय कर सकते हैं, 1630 के स्टॉप लॉस के साथ।
नेक्स्ट स्टॉक है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। पतंजलि फूड्स लिमिटेड भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास मूव कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक अपसाइड के लिए एक रिवर्सल कैंडल, सपोर्ट से कैंडल ने रिवर्स दे दिया है। इसके अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 2000 इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा। और वहीं अगर इसके स्टॉप लॉस की बात की जाए तो स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा है, 1550 का स्टॉप लॉस है, जो कि 1550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां से एक बार रेजिस्टेंस जोन से पतंजलि फूड्स ने ब्रेकआउट देके एक अच्छा मूव दिया है, और दूसरी बार यहाँ सेम लेवल से रिवर्सल कैंडल ने बनकर एक अपवर्ड का मूव दिया है। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हम इसको बोल सकते हैं, और एज अ सपोर्ट जोन भी इसको बोल सकते हैं 1550। नेक्स्ट हमारा पीएसयू स्टॉक है हुडको। जैसे कि 215 पे हुडको में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जिसको ब्रेकआउट देने के बाद हुडको ने 340 का हाई लगाया था। अपने ऑल टाइम हाई से हुडको इस टाइम अराउंड 40% डाउन यहाँ पर अपने दोबारा से सपोर्ट के लेवल पे आया है। इसको हम एक रिवर्सल कैंडल से यहाँ पर हुडको में अगेन सपोर्ट से रिवर्सल कैंडल देखने को मिली है, जिससे हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट पे ही। और हुडको में अगर शॉर्ट टर्म के मैं टारगेट्स की बात करूं तो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा हुडको का वो रहेगा 260, और सेकंड टारगेट है 300। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे हुडको में, जिसके लिए हम हुडको को यहाँ से बाय कर सकते हैं। जितने भी स्टॉक्स हमने सपोर्ट के पास डिस्कस किए, बाय और सेल के हमारे बिल्कुल भी रिकमेंडेशंस नहीं है। आप बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।